हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 और ये जो 9वां जो चैप्टर है इसमें आपको विभिन्न प्रकार की आकृतियों के परिमाप और अक्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो पहली जो एक्सरसाइज है इसमें दो टाइप के क्षेत्रफल आपको निकालने हैं। एक तो त्रिभुज के हैं और दूसरे हैं आपके समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल। पहला जो क्वेश्चन है उसमें समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं फिगर ये, और इन पांचों फिगर के अंदर समांतर चतुर्भुज का आपने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। जैसे यहाँ इस फिगर के अंदर देखें, ये इसका आधार है 7 सेंटीमीटर और ये इसकी ऊंचाई क्या है 4 सेंटीमीटर। इसका आधार 5 है और ऊंचाई कितनी 3 सेंटीमीटर है। यहाँ आधार 2.5 है, ऊंचाई 3.5 है। और डी फिगर के अंदर देखिए इसमें लंब यहाँ डाल रखा है, ये ऊंचाई ये नहीं। ऊंचाई क्या होता है उस भुजा के ऊपर डाला गया लंब। तो यहाँ आधार बनेगा आपका 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बनेगी 4.8 सेंटीमीटर। और पांचवी जो फिगर है ई जो है उसमें आधार बनेगा आपका 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये बनेगी आपकी कितनी बन जाएगी 4.4 सेंटीमीटर। तो इन क्वेश्चंस को करते हैं बारी बारी। फिगर आपकी बुक में दे रखी हैं, वहाँ से आप इनको साथ साथ देख लेना। मैं सीधा सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। फॉर्मूला एक ही लगना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है आधार गुना ऊंचाई। फॉर्मूला एक ही लगना है अभी। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो सब समांतर चतुर्भुज के बारे में है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ये बना दिया ऐसे, समांतर चतुर्भुज बना दिया ऐसे, एक समांतर चतुर्भुज बनाई है। ये इसका आधार है B और ये इसके ऊपर अगर हम ऐसे लंब डाल दें ऐसे, तो इसको कहते हैं इसकी ऊंचाई भी, जिसको किससे दिखाते हैं हम H से दिखाते हैं। तो फॉर्मूला लिखता हूँ एक बार तो मैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। और आगे से जब न्यूमेरिकल करूंगा तो मैं आधार को B से दिखाऊंगा, B फॉर बेस यानी आधार, और H फॉर हाइट यानी कि ऊंचाई। जब भी मैं इस फार्मूले को यूज करूंगा तो मैं आधार के लिए B लिखूंगा और ऊंचाई के लिए H लिखूंगा भी। चलिए करते हैं इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है। फिगर आप बुक में देख लेना और जब जो मैंने शुरू में दिखाई है आपको, तो पहला जो क्वेश्चन करते हैं उसके अंदर देखिए आधार कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ए पार्ट में आधार दे रखा है आपका 7 सेंटीमीटर। आधार यानी कि B कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई को दिखाएंगे H से और ऊंचाई दे रखी है इस फिगर के अंदर भी 4 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी बताया था, एक बार लिख देता हूं मैं ऐसे। फॉर्मूला क्या बताया था, आधार गुना ऊंचाई। आधार यानी कि B, ऊंचाई यानी कि H। तो अगर यहाँ देखें तो आधार कितना आपका 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर है, 7 चौके 28। और अगर ये दे रखा सेंटीमीटर में तो क्षेत्रफल किस में हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हुआ इसका A पार्ट। B पार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं पार्ट B में, फर्स्ट का B है। B पार्ट में आधार जो है आपका, आधार यानी B, वो दे रखा आपका 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है H वो आपकी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई यानी कि B गुना H। B कितना आपका 5, H कितना आपका 3, 5 दिए 15, क्या बन जाएगा आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये B पार्ट हुआ इसका। C पार्ट देखिए, C में आपका आधार जो है यानी B, मैं बार बार लिख रहा हूँ B और H, आपको याद हो जाएंगे ऐसे करते जाओगे तो बार बार। आधार दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई H
वो दे रखी है आपकी 3.5 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई यानी कि b गुना h, b 2.5, h 3.5, 2.5 और जब 3.5 की आप गुना करेंगे तो 25 पंजा 125 हासिल 12 और 25 दिए 75 और 12 कितना हो जाएगा 87। और डेसिमल कितने के बाद एक डेसिमल ये रही एक ये रही तो 2 अंक छोड़ के तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। सी का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे वो भी। अब डी का देखिए क्षेत्रफल डी का, डी में जो फिगर दे रखी है डी में आपका आधार बी वो दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच वो आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई b गुना h 4.8 गुणे 5 गुना करोगे तो 5 अठे 40 4 और 5 चौके 20 और 4 24 डेसिमल एक के बाद यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ इसका डी पार्ट में। डी करते हैं सेकंड का ई पार्ट जिसमें आधार बी जो है आधार बी वो दे रखा है आपका एक मिनट रुकिए भी एक बार ये डी पार्ट देखिए दोबारा से फिगर को अगर आप देखेंगे ना तो आधार आपका कितना है 4.8 नहीं, आधार आपका कितना है आधार आपका 4.8 नहीं, इस फिगर के अंदर आधार कितना है 5 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। हाँ ऊंचाई वो है वो आपकी कितनी है 4.8 सेंटीमीटर। वो अलग बात है इनकी गुणा करेंगे आंसर तो यही रहेगा ये, बस आगे पीछे हो गया थोड़ा ये b गुना h तो आप जो है ना b की जगह कितना लिखेंगे 5 और h की जगह कितना लिखेंगे 4.8 गुना तो वही आएगी, बाकी सब ठीक है। थोड़ा सा जब आगे वाला क्वेश्चन किया ना तो ध्यान में आया कि हमने जो है ना आधार को ऊंचाई दिखा दिया और ऊंचाई को आधार दिखा दिया, इसलिए एक बार ये डी वाला आपको दोबारा दिखाना पड़ा। अब ई पार्ट को करते हैं और ई में जो है आपका आधार दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ई में आधार कितना आपका 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है ई की ऊंचाई ई की दे रखी है एच कितनी दे रखी है 4.4 सेंटीमीटर। अब लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है आधार गुना ऊंचाई यानी b गुना h। b आपका है 2, ऊंचाई कितनी है 4.4 गुना करेंगे 2 चौके 8 और 2 चौके 8 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन और ये सेकंड का ही नहीं भी किसका था ये फर्स्ट का ही फर्स्ट पार्ट का है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो दे रखा है त्रिभुजों के बारे में। ये देखिए आपकी त्रिभुज दे रखी है, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भाई 1/2 आधार गुना ऊंचाई। जैसे यहाँ आधार कितना है 4, ऊंचाई 3, आधार कितना है 5, ऊंचाई 3.2, आधार 3, ऊंचाई 4, यहाँ आधार कितना है 3 और ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो इन चारों न्यूमेरिकल्स को हम बारी बारी से करते देखिए। सेकंड क्वेश्चन जिसमें दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए मान लीजिए ये आपकी कोई त्रिभुज है जिसका आधार क्या है b और ये है इसकी ऊंचाई h। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये इसका फार्मूला होता है किसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का। और इसको हम क्या लिख लेंगे छोटा करने के लिए 1/2 आधार की जगह b और ऊंचाई की जगह h यानी 1/2 b गुना h ये हो जाएगा
त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब इसका ए पार्ट जो है, ए पार्ट, उसमें आधार दे रखा 4 सेंटीमीटर, आधार यानी कि बी वो दे रखा आपका 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है, ऊंचाई यानी एच वो आपकी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या हमने, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का अक्षर, ऐसे सिंबल बना सकते हो आप त्रिभुज का, ऐसे चाहो तो पूरा त्रिभुज लिख दो, चाहे सिंबल बना दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार कितना आपका 4, ऊंचाई कितनी है 3, 2 दूने 4, कट गए और हो जाएगा 2 की और 3 की गुणा करेंगे, 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इसका ए पार्ट भाई, ए पार्ट। बी पार्ट में आधार यानी कि बी बराबर कितना दे रखा है, देखिए 5 सेंटीमीटर, फिगर में आप ध्यान से देखना 5 सेंटीमीटर है भाई, और ऊंचाई जो है एच वो आपकी दे रखी है इसके अंदर 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 5, ऊंचाई कितनी है 3.2। इसको काटिए, 16 दूनी 32, डेसिमल 1 के बाद लग ही जाएगा, और जब इनकी गुणा करोगे 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, 1 के बाद डेसिमल 8.0 कह दीजिए, या क्या कह दीजिए 8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सेकंड का आंसर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड का। बी पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी पार्ट को देखिए, सी में आधार क्या दे रखा है, आधार बी वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच वो आपकी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 3, ऊंचाई कितनी है 4, काट दो भाई, 2 दूनी 4, 3 की 2 की गुणा करोगे 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट का। अब देखते हैं इसका डी पार्ट। डी में जो है आधार, डी में आधार आपका दे रखा है, आधार बी वो दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच वो आपकी दे रखी 2 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 3, ऊंचाई कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका डी पार्ट का आंसर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ए बी सी डी 4 दे रखे हैं, इसके अंदर अलग अलग स्टेटमेंट है। आधार 20 है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 246 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा, आपने क्या निकालनी है ऊंचाई। बी पार्ट में क्या निकालना है आधार, सी में क्या निकालना है आधार, डी में क्या निकालनी है आपने ऊंचाई। तो अलग अलग निकालनी है हमने, तो है तो ये टेबल, लेकिन एक किस्म से इनको आप 4 न्यूमेरिकल ही मान लीजिए अलग अलग, जिनको हम सोल्व करते हैं बारी बारी से हल कर लेंगे, और हल करने के बाद जो भी आंसर आएंगे आप इस टेबल के अंदर फिलअप उनको कर लेना, करना पड़ेगा, इनको पूरा सोल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो कैसे करेंगे, थर्ड जो है, और फिगर क्या आपकी समांतर चतुर्भुज है भी, और समांतर चतुर्भुज के अंदर हमें पता है क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, आधार गुना ऊंचाई के बराबर होता है। तो क्वेश्चन 3 करते हैं, और क्वेश्चन 3 के जो है आपके फर्स्ट ए पार्ट के अंदर, ए पार्ट में क्या क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, समांतर चतुर्भुज है, आकृति सब के लिए समांतर चतुर्भुज है, इसके अंदर आधार बी वो दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमने पता करनी है भी, ऊंचाई
एच जो है वो हमें पता करनी है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। और क्षेत्रफल दे रखा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो दे रखा है, कितना दे रखा है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक क्षेत्रफल इसका दे रखा है। अब यहां देखिए हम क्या करें। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ये तो हमने फॉर्मूला लगाया और उधर दे कितना रखा आपका है 246, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई फॉर्मूला लगाया किसके बराबर कर दिया, ये तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया और ये क्षेत्रफल दे रखा वो हो गया आपका कितना 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। बी यानी कि बेस कितना दे रखा आपका 20 दे रखा है। एच वो हमने पता करना है और दूसरी साइड में आपका क्या है 246 और यहाँ से अगर एच निकालोगे तो क्या हो जाएगा 246 और ये 20 यहाँ गुणा में तो दाएं तरफ जाके किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो आप इसको काट लीजिए। जब इसको आप काटोगे 2 से काट रहा हूँ 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 दाएं 20 यानी क्या बन जाएगा आपका 123/10। और डेसिमल में हमने सीखा जब नीचे 1 0 है तो उधर जो है आपकी डेसिमल एक अंक छोड़ के लग जाएगी आपकी 0.1 अंक छोड़ के, यानी क्या बन जाएगा आपका ये 12.3 सेंटीमीटर। क्या निकल गया आपकी ऊंचाई। अंडरस्टूड है भी एच क्या आपकी ऊंचाई है अपने आप होगा। तो यहाँ इस टेबल के अंदर आप जो है ऊंचाई की जगह कितना रख देंगे 12.3 रख देंगे, बाद में रख दूंगा टेबल में दिखा दूंगा आपको। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आधार नहीं दे रखा भी, आधार बी नहीं दे रखा, वो हमने क्या करना निकालना है। ठीक है। ऊंचाई जो है बी पार्ट की एच, ऊंचाई एच वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, वो दे रखी है आपकी 15 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो दे रखा है आपका 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बी गुणा एच, आधार गुणा ऊंचाई, बराबर किसके 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी का हमें पता नहीं वो तो निकालना हमने। एच कितना आपका 15 है तो बराबर कितना 154.5, दशमलव को हटा दूं नीचे 10 लिख लेता हूं। ठीक है भाई 10 लिख लिया। अब क्या करते हैं बी को रख लेते हैं साइड में बस, और उधर क्या आपका 1545/10 और ये 15 यहाँ दाएं तरफ जाके नीचे भाग में आ जाएगा। 15 भाग करोगे आप देखिए 15 एकम 15 4 नहीं जाएगा और 15 दिए 45 यानी क्या बन जाएगा आपका 103/10 और 1 0 इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 10.3 सेंटीमीटर यानी बी यानी कि आधार आपका कितना आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। ये वो आपका जो है भाई बी पार्ट इसका। सी पार्ट जो है सी के अंदर फिर जो आपने आधार बताना है सी में हमने फिर आधार बताना है। तो आधार बी हमने पता करना है। ऊंचाई दे रखी है गिवन है यहाँ पे दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है सी के अंदर 8.4 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये भी दे रखा है, कितना दे रखा है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बी गुणा एच बराबर 48.72। बी हमें पता नहीं, एच कितना आपका 8.4 और वो आपका क्या है 48.72 और यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा भाई 48.72 और बटा कितना हो जाएगा बी क्या आपका 8.4 है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद है या याद आ रहा है डेसिमल वाला तो आप इसको 48.72 और 8.4 को 8.40 कर दूं। आप डेसिमल के बाद दाईं तरफ कितनी भी और जब दाईं तरफ कितनी भी जीरो हम लगा सकते हैं। अब ऊपर और नीचे डेसिमल के बाद जो अंक उनकी संख्या बराबर है इसलिए आप इसको सीधा लिख सकते हैं ऐसे
48 72 बटे 840, ऐसा हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक है भाई। और इसको जब ऐसा करेंगे तो अब क्या होगा देखिए, 12 से कट रहा है, 12 7 84, 12 0 0, और ये 12 चौके 48 और 0 और 12 छिके 72। ठीक है। और कट रहा है अभी 7 पे कट रहा है, 7 पंजे 35, 7 8 56, और ये हो जाएगा आपका 7 दाएं 70। कट तो अब भी रहा है 58 और ये, लेकिन मैं नहीं काटूंगा। क्यों नहीं काटूंगा? क्योंकि नीचे मेरे को 10 मिली हुई है। 10 मिला तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5.8 सेंटीमीटर। इसलिए आधार समांतर चतुर्भुज का आधार बी आपका कितना हो जाएगा, 5.8 सेंटीमीटर। तो इस ढंग से हमने इसके 3 पार्ट कर लिए। और ऐसे आप इन 3 पार्ट को बारी बारी से चाहो तो बुक के अंदर भर देना। फर्स्ट पार्ट का मैंने हाइट निकाली थी, कितनी निकाली थी, 12.3 भी। फर्स्ट की हाइट निकाली थी 12.3। तो फर्स्ट का बुक में भर दीजिए। आप नोटबुक में जब टेबल बनाओगे वहाँ रख देना। कितना लिख दिया यहाँ पे मैंने, 12.3 सेंटीमीटर। और बी पार्ट में हमने आधार कितना निकाला था, 10.3 ये निकाला था। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 10.3 सेंटीमीटर आधार ये निकाला था। सी पार्ट में मैंने आधार निकाला था भाई ये 5.8 सेंटीमीटर, 5.8। तो यहाँ सी पार्ट में मैं कितना रख देता हूँ, 5.8 सेंटीमीटर। ऐसे डी का निकालेंगे और उसको भी रख देंगे इसके अंदर। चलो डी का निकालते हैं, देखिए क्या आता है डी का निकालते हैं। तीसरे के डी में जो है आधार दे रखा है, आधार यानी कि बी, वो आपका दे रखा है 15.6 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमने निकालनी है, पता करनी है, एच, वो हमने पता करनी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो दे रखा है कितना, 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, b गुना h बराबर 16.38। अब b कितना आपका 15.6, h हमने पता करना है, और ये आपका क्या है 16.38। और इसको जब आगे करेंगे तो ये आपका होएगा क्या, देखिए भाई, h बराबर 16.38 बटा 15.6। इसको क्या कर सकते हैं, अगर पीछे वाले न्यूमेरिकल की तरह करें तो 16.38 और उसको 15.60 कर देता हूँ मैं। ठीक है, बराबर हो गया। अब डेसिमल के बाद दोनों के अंदर अंकों की संख्या बराबर है, और अंकों की संख्या बराबर हो तो अब इसको क्या लिख लेंगे, 1638 बटा 1560। अब जितना भी जो भी कटता है तो काट पीट लीजिए इसको, जितना भी जैसे भी कट रहा है। 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, 2 7 14 और 2 8 16, 2 0 0। थोड़ा आगे लिख लेता हूँ, एक बार और काट देते हैं इसका। देखिए 9 और 8 17 1 18, 3 से कट रहे हैं भी, 3 से काटोगे 27 3 81, 3 3 9, ये भी 3 से कटे 26 3 78, 260 आ गया। यहाँ लिख लेता हूँ एक बार आगे भी, 273 बटा 260, 273 ठीक कटा क्या, 26 3 78, 273 बटा 260। अब तो आगे और कोई इलाज नहीं, 273 को आपको 260 से भाग करना ही पड़ेगा। चलिए भाग करते हैं। 260 एक कम 260 पे चला जाएगा, 3 7 में से 6 का 1 डेसिमल लग जाएगी, यहाँ भी डेसिमल, फिर क्या आ जाएगी यहाँ पे 0 उतारी 1, लेकिन ये तो छोटा रह गया है तो इसलिए क्या लगा देंगे यहाँ पे 0, फिर आगे 1 0 और उतार देंगे और फिर कितने पर चल जाएगा, 5 पर जाएगा ये, 5 0 0, 5 6 30, 5 2 10 और 3 13। रफ काम है भी ये रफ काम है आपका। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1.05 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई जो है समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई h वो कितनी आ गई आपकी 1.05 सेंटीमीटर। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। थर्ड चौथा क्वेश्चन सेम ऐसे जो आपने थर्ड किया है, थर्ड के अंदर समांतर चतुर्भुज थी और फोर्थ के अंदर चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा, त्रिभुज। आधार दे दिया, ऊंचाई पता करनी है।
ऊंचाई दे दी, क्षेत्रफल दे दिया, आधार पता करना है। यहाँ आधार दे दिया, आपने क्या करनी, ऊंचाई पता करनी है। ये अपने जैसे इसका रख देता हूँ, इसका आंसर कितना आया था आपका 1.05 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देना टेबल में। ऐसे इसको निकालेंगे, इस टेबल में रख देंगे। तो यहाँ उसी की तरह बस फॉर्मूला लगाना है आपने। आधार कितना है वो रख दीजिए, ऊंचाई कितनी है उसको रख दीजिए, उसके बाद सोल्व कीजिए, जो भी आंसर आएगा हम उसको लिख देंगे। तो फोर्थ का ए पार्ट, उसमें त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार जो है यानी बी, वो कितना दे रखा है अभी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें पता नहीं, वो हमें ज्ञात करनी है, ऊंचाई हमको पता करनी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, और कितना दे रखा है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार b ऊंचाई h बराबर किसके 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 आधार, आधार कितना आपका 15, और ऊंचाई हमने पता करनी है बराबर किसके 87 के। मैं सिर्फ h को रखूंगा यहाँ पे, 87 है, ये 2 यहाँ भाग में दाएं तरफ जाके किस में हो जाएगा गुणा में, और ये 15 ऊपर गुणा में ही किस में आ जाएगा भाग में। कुछ कट रहा है, हाँ ये दोनों कट रहे हैं किससे 3 से, 3 पंजे 15, और ये आपका 29 3 87, 29 पे कट जाएगा, बन जाएगा क्या 58/5, 58/5। और 58/5 को अगर आप काटोगे चाहे तो काट लो, और इजी करना चाहो तो सिखा रखा है 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल। अब देखिए आपका ये 2 8 16 और 2 पंजे 10 और 1 11 बटा कितना हो गया 10। अब एक डेसिमल आ गई ना, एक डेसिमल आ गई तो क्या लिख देंगे हम 11.6 सेंटीमीटर h, यानी त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई h जो आपकी क्या हो जाएगी 11.6 सेंटीमीटर। क्लियर है मेरे ख्याल से। अब करते हैं इसका बी पार्ट पे। बी में क्या क्या दे रखा, देखिए आधार नहीं दे रखा, आधार बी हमने पता करना है। ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है h दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है आपकी 31.4 मिलीमीटर दे रखा है, मिलीमीटर ध्यान रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो दे रखा है आपका 1256 मिलीमीटर स्क्वायर, वर्ग मिलीमीटर। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दीजिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1256, और उसके बाद 1/2 आधार हमने पता करना है, ऊंचाई कितनी है 31.4 बराबर 1256, और यहाँ से अगर b निकालोगे तो 1256, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 31.4 कहाँ जाएगा नीचे। अब डेसिमल को चेंज वेंज नहीं करते, क्या करते हैं देखिए ऐसे कर लेते हैं इसको, 1256 गुणे 2 बटा 31.4 को 314/10 कर देता हूँ एक बार भाई मैं, ठीक है। और आगे करेंगे तो 1000, न्यूमेरिकल तो हो ही गया, अब तो कैलकुलेशन बची है, जोड़ घटा गुणा भाग आना चाहिए आपको, वही बचा हुआ है। ये 2 है, 314 है, और ये 10 चला जाएगा ऊपर, गुणा कितना हो जाएगा आपका 10, और ये देखिए सीधा कट जाएगा 4 से डायरेक्ट। 314 की 4 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, और इनकी गुणा करोगे तो आपका क्या बनेगा 4 दूनी 8 और 10 8 80 मिलीमीटर। क्या निकाला आपने ये ऊंचाई, क्या निकाली हमने ये ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि बी कितनी आ गई आपकी 80 मिलीमीटर भी। अब इसका जो है सी पार्ट, सी पार्ट देखते हैं, सी इसमें आ जाएगा सी पार्ट। सी में दे रखा आपका आधार दे रखा है, आधार यानी कि बी बेस, वो दे रखा आपका 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई h
वो हमने पता करनी है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो आपका दे रखा है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई बराबर 170.5। 1/2 आधार कितना आपका 22, ऊंचाई हमने पता करनी है 170.5। और यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा 170.5 गुणे 2 चला जाएगा ऊपर, 11 आ जाएगा नीचे। तो इनको काट 11 नहीं 22 हो, 22 मन में काट लिया मैंने पहले 22 काटोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी h बराबर क्या हुआ यहाँ लिख देता हूँ। h बराबर हुआ आपका 170.5/11, ये हुआ आपका h भाई। अब इसको भाग करके देखिए, सीधा भाग कर 11 से पूरा भाग जाएगा अभी। 170 रफ काम है ये, 11 से भाग करोगे 11 एकम 11, 7 में से 1 गया 6, 0, 11 पंजे 55, 5 फिर क्या आ गया आपकी डेसिमल आ गई है और 5 उतार लिया, 11 पंजे 55। ये रफ काम था आपका। तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका 15.5 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज की ऊंचाई जो है, ऊंचाई जो हमने निकालनी थी h, वो आपकी किसके बराबर 15.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो इस ढंग से आपका ये चौथा न्यूमेरिकल कंप्लीट है। चौथा पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है भी आपका ये क्वेश्चन 5। उसमें क्या दे रखा है PQRS समांतर चतुर्भुज है 9.14, ये बना रखी आकृति है, ये आपकी आकृति है 9.14। QM ये शीर्षलंब है Q से, ये रहा, जिसकी कितनी दे रखी है 7.6 सेंटीमीटर है। QM Q से SR की ऊंचाई है और QN ये वाला एक ये ऊंचाई है, ये इस आधार के ऊपर, आधार PS पर ऊंचाई QN है और SR पर ऊंचाई क्या आपकी QM है। ये ऊंचाई दो अलग अलग से, यानी इस अगर यहाँ देखें तो ये आधार है और ये ऊंचाई है, यहाँ से देखें तो ये आधार है और ये क्या आपकी ऊंचाई है। ठीक है भाई, ये ऊंचाई दे दी। यदि SR 12 है, यानी कि ये वाली चीज आपकी ये आधार 12 सेंटीमीटर हो और QM कितना आपका 7.6 सेंटीमीटर हो, तो ये आपको बातें बतानी क्या, समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल 1, दूसरा QN बतानी है यदि PS आपका क्या हो 8 सेंटीमीटर हो। ये आप पहले स्टेटमेंट को समझ लीजिए, ये फिगर देख लीजिए, न्यूमेरिकल को सोल्व करके देखिए क्या है। देखिए तो सबसे पहले तो इसका A पार्ट जो करवा रहा है, इसमें क्या कहा है इसने कि आप PQRS का क्षेत्रफल निकालिए। PQRS का आपने क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम यहाँ देखें, आधार दे रखा आपका SR, यहाँ आपका आधार SR दे रखा है। आधार SR कितना दे रखा 12 सेंटीमीटर, ये रहा आधार। पहले तो SR दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इस समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल निकालना है और उसके अंदर SR जो दिया हुआ कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक, SR के ऊपर ऊंचाई कितनी दे रखी QM वो क्या दे रखा है 7.6 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट में A में तो क्या करना आपने, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, आधार गुना ऊंचाई था, यानी कि B गुना H। अब यहाँ पे आधार कितना आपका 12 है, H कितना है 7.6 है, तो 12 की और 7.6 की गुणा कीजिए, 12 छिके 72, 7 और 12 7 84 और 7 91, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो है इसका फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड में बी पार्ट में कहता है कि अगर बी पार्ट में आपने QN निकालना है, QN निकालना है, यानी कि ये वाली चीज निकालनी है। और दे क्या रखा है आपका बी पार्ट में,
बी पार्ट में पी एस दे रखा है, पी एस। पी एस कितना दे रखा आपका, पी एस दे रखा हमारा 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये कितनी दे रखी है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो है तो अभी समांतर चतुर्भुज, सपोज कीजिए आप इसको ऐसे ऐसे पलटा लीजिए, आप ऐसे कर दो, मान लीजिए आप इसको ऐसे कर दो। अगर ऐसे कर दो तो देखिए ये क्या हो गया, आपका आधार हो गया और ये आपकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्षेत्रफल तो वही रहेगा, आकृति का कैसे भी निकालो क्षेत्रफल तो वही रहेगा। क्षेत्रफल का मतलब घेरा गया स्थान, घेरे की जगह वो तो सेम रहेगी। तो अब दोबारा से क्या लिखते हैं, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हमने पता कर रखा था पहले ही, समांतर ये पता कर रखा है ना 91.2, इसका यूज करेंगे हम इसके अंदर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि हमने निकाल रखा कितना, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, बी गुणा एच बराबर 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी बी यहाँ पे क्या है, अगर इस फिगर की बात करें, यहाँ देखिए बी यानी कि आधार, पी एस ये आधार है बी, यानी बी आपका यानी कि आधार जो है आपका वो क्या है, एक बार मैं लिख भी देता हूँ, आधार की जगह क्या लिख दिया मैंने, पी एस लिख दिया। ऊपर वाले में हालांकि नहीं लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ पी एस। और ऊंचाई एच क्या है यहाँ पे आपकी, क्यू एन है, ये क्यू एन है, बराबर किसके 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पी एस की वैल्यू दे रखी है इसने 8 दे रखी है, क्यू एन का हमें नहीं पता, उसको हमने निकालना है, बराबर 91.2। और क्यू एन बराबर क्या हो जाएगा आपका 91.2 बटा कितना कर दोगे आप, 8 कर दोगे। काटोगे तो 8 एकम 8 कितना बच जाएगा, 1 बन जाएंगे 11, 8 एकम 8 और 3 बचेगा 8 चौके 32, 11.4 सेंटीमीटर। यानी क्यू एन जो है वो आपका हो जाएगा 11.4 सेंटीमीटर। इस ढंग से इसके दोनों पार्ट हमने सोल्व कर दिए हैं 5वें क्वेश्चन के भी। छठा क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है, डीएल बीएम, ये डीएल रहा और ये बीएम रहा। डीएल बीएम समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की क्रम से भुजाएं ए बी और ए डी पर लंब है। ए बी के ऊपर लंब क्या है, डीएल, ए डी के ऊपर लंब क्या है आपका बीएम, ये इसके ऊपर लंब है, लंब है यानी ऊंचाई है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है, ए बी 35 सेंटीमीटर, ए डी 49 सेंटीमीटर, तो बी एम और डी एल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका सेम इसी की तरह से, बस वैल्यूज को रखते जाइए और न्यूमेरिकल आपका अपने आप सोल्व होता जाएगा। मैं फिगर बना देता हूँ, पहले देखिए ये आपकी ऐसे दे रखी है, समांतर चतुर्भुज दे रखी है ऐसे, कुछ ऐसे दे रखी है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है। इसके ऊपर लंब डाल रखा है ये डी एल, ए बी के ऊपर लंब क्या है आपका ये डी एल, ये तो लंब किसके ऊपर आपका ए बी पर है भैया, ठीक है। और ए डी के ऊपर लंब, ये लंब किस पे डाल दिया, ए डी पर भाई, ऐसे ये लंब डाल दिया किसके ऊपर, ए डी के ऊपर। और ये आपका क्या है बी एम, ये लंब डाल दिए, फिगर बन गई पहले तो ये। और क्या दे रखा है इसके अंदर देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, लिख देता हूं मैं यहां पे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक भाई। और क्या दे रखा है इसके अंदर, ए बी दे रखी है आपकी 35 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जगह, ये आपकी कितनी दे रखी है 35 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है आपका ए डी, ये ए डी, ये आपका कितना दे रखा है 49 सेंटीमीटर, ये 49 दे रखा है, ये भी दे दिया भाई। निकालना क्या क्या आपने बी एम निकालना और डी एल निकालना, मैं लिख देता हूँ। देखिए ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है 35 सेंटीमीटर दिया है, ये चीजें दे रखी हैं भाई, ए बी 35। और दूसरी क्या दे रखी ए डी, ए डी दे रखी है 49 सेंटीमीटर। निकालना क्या आपने, बी एम निकालना है एक तो, और क्या निकालना आपने डी एल निकालना है, डी एल निकालना है, दो चीजें निकालनी है, ठीक। आप देखिए कैसे करते हैं इसको।
ये थोड़ा सा इसके अंदर देखिए 1470 है। अब पहले BM की बात करते हैं। BM कहाँ, ये रहा। अगर ये BM यानी ये ऊंचाई है तो इसके साथ आधार क्या आपका ये AD है, ये AD रहा। तो समांतर चतुर्भुज का अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इस साइड से तो आधार को क्या लिख दूंगा मैं AD, और ऊंचाई क्या आपके यहाँ पे BM, ऊंचाई आपकी क्या है BM। ये आपने फॉर्मूला क्या लिखा आपने, आधार गुना ऊंचाई वाला फॉर्मूला। आधार गुना ऊंचाई बराबर किसके, क्षेत्रफल के, एरिया के। AD गुना BM, क्षेत्रफल दे कितना रखा है 1470। AD कितना आपका, AD तो 49 है भाई। BM वो हमने पता करना है, बराबर कितना 1470। और यहाँ से BM बराबर क्या हो जाएगा, BM बराबर 1470 और ये 49 यहाँ गुणा में इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और ये सीधा कट जाएगा 30 पर कट जाएगा 30। BM बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। BM बराबर 30 छठे का, BM बराबर 30। ठीक है, BM निकल गया, यहाँ लिख देता हूँ इसको। BM इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे में क्या है, फिर दोबारा से देखते हैं ये फॉर्मूला, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो वही रहना है, चाहे किसी साइड से भी देख लीजिए। अब ये वाली साइड ले वहां देखिए, यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा आपका AB, और ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी DL। एक बार लिख लेता हूँ, ऊपर तो नहीं लिखा, यहाँ लिख देता हूँ। B गुना H बराबर किसके, 1470 के। B यानी कि आपका AB, H यानी कि DL बराबर 1470। AB आपका कितना है 35, और गुना DL बराबर क्या है 1470, और यहाँ से DL बराबर क्या हो जाएगा 1470 बटा 35, 1470 बटा 35। अब देखिए इसको यहाँ कर देता हूँ साइड में, ये कट रहा है देखिए, यहाँ काटेंगे, चलो थोड़ा भीड़ हो जाएगी नहीं तो। DL बराबर 1470 बटा 35, 7 से काटी हुई, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 0 0। इसको भी 7 से काटी, 7 पंजे 35, फिर 5 से काटी, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, यानी कि DL बराबर कितना हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर। तो हमने दोनों निकाल दी वैल्यू, DL की निकाल दी और यहाँ क्या किसकी निकाली थी, ये BM की निकाल दी। और इस ढंग से आपका छठा क्वेश्चन सोल्व हो गया है, 6 क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखिए, आकृति 9.16 ये देखने इसके अंदर साथ साथ त्रिभुज ABC A पर समकोण, यानी कि ऊपर कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब इनमें से एक आधार हो जाएगा और एक क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अगर आप इस त्रिभुज को सीधा कर दोगे तो ये, क्योंकि बीच में 90 डिग्री है ना कोण ये, तो इनमें से एक ये आधार हो जाए, चाहे आप इसको आधार कह दो इसको ऊंचाई कह दो। एक बात तो यही होगी यहीं पे स्टार्ट में कि इस त्रिभुज का अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे ना तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार 12 हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है भी। AD भुजा BC पर एक लंब ये डाल दिया AD, और ये आपकी भुजा BC है पर लंब है। AB 5 दे रखा है, BC आपका 13 दे रखा है, AC 12 दे रखी है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है जी। उसके बाद AD की लंबाई भी बतानी, AD की लंबाई भी बतानी है। देखिए कैसे करते हैं इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 7वां में। 7वें में पहले फिगर देख लिया, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, फिर दोबारा से बनाता हूँ, बुक में बना रखी आपकी ऐसी फिगर। और ये एंगल आपका ऊपर वाला 90 का दिखना चाहिए, भी दिखना चाहिए। अगर 90 का नहीं है तो 90 का दिखना चाहिए आपका। कोशिश की मैंने 90 जैसा लगी है, ऐसी फिगर बना दिया, ठीक है। यहाँ A है, ये B है और ये आपका C है। ये भुजा दे रखी है आपकी 5 सेंटीमीटर, ये भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और ये भुजा दे रखी है आपकी 13 सेंटीमीटर। और यहाँ ये डाल रखा लंब पे, A से किसके ऊपर, BC के ऊपर लंब डाल दिया AD। तो बताना क्या क्या इसके अंदर, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है और दूसरा AD की लंबाई बतानी, AD कितनी है। तो देखिए कैसे, तो इसमें अगर हम ऐसे बात करें त्रिभुज ABC में आधार,
आधार यानी कि बी यानी कि ए सी बराबर कितना आपका 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी कि एच यानी बी वो आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है 12, ऊंचाई कितनी है 5, 2 × 12, 6 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 30 वर्ग सेंटीमीटर। यह आ गया क्षेत्रफल इसका। अब इसका यूज करेंगे इस त्रिभुज के अंदर। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो अगर मैं इस साइड से देखूं यहां से नीचे, तो इसमें आधार क्या आपका BC और ऊंचाई क्या आपकी AD। तो मैं आधार की जगह BC लिखूं और ऊंचाई की जगह AD लिखता हूं। देखिए 1/2 आधार की जगह लिख रहा हूं BC और ऊंचाई की जगह क्या लिख दिया मैंने AD बराबर कितना 30। 1/2 BC कितना दे रखा 13 दे रखा है, AD हमने पता करना है बराबर किसके हो गया भाई 30 के। और यहाँ से AD बराबर क्या हो जाएगा ये 30, 2 यहाँ नीचे उस साइड में जाके ऊपर चला जाएगा गुणा में, और 13 कहाँ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। और बन जाएगा क्या आपका फिर ये 30 दूनी 60/13। काटो मत ऐसे छोड़ दो आप इसको, यानी AD बराबर आपका क्या हो जाएगा 60/13 सेंटीमीटर। ये आपका 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजाएं बराबर फिगर में दिख रही हैं, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर लिख भी रखा है। AB और AC दोनों 7.5 के बराबर हैं और BC आपकी 9 सेंटीमीटर, ये नीचे 9 सेंटीमीटर है। आकृति 9.1 साथी हो गई भी। A से BC की ऊंचाई, A से BC की ऊंचाई ये वाली ये ऊंचाई कितनी है, A से BC की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, BC 9 दे दिया, ये भी दे दिया है। तो पहले तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है भाई, और फिर C से AB की ऊंचाई, C से AB की ऊंचाई ये रही, तो ये इसके ऊपर क्या होगा लंबित होगा, या ये कहते हैं कि C क्या होगी हमने ये बताना है। ठीक है, फिगर क्लियर है। चलिए करते हैं इसको। देखिए पहले तो फिगर को ड्रा कर लेते हैं, क्या क्या इसके अंदर देखिए। समद्विबाहु त्रिभुज ABC दे रखी है क्वेश्चन 8। पहले तो आप समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाइए। ये वैसे समबाहु जैसी बन गई, चलो समद्विबाहु मान लीजिए आप इसको ABC। ये नीचे वाले साइड कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर BC, ये कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। और यहाँ इसके ऊपर ये क्या डाल रखा, लंब डाल रखा भी, A से BC के ऊपर लंब डाल रखा है और इसका नाम है AD। और इस लंब की ऊंचाई ये कितनी दे रखी 6 सेंटीमीटर दे रखी 6। और क्या कर रखा है C से AB के ऊपर लंब है, C से AB के ऊपर लंब ये ऐसे, ये वाला CE, ये लंब बनाने की कोशिश की मैंने, CE ये डाल रखा है। पहले तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना है और फिर CE को बताना है। तो देखिए त्रिभुज ABC में अगर बात करें तो आधार BC दे रखा है कितना 9, ऊंचाई दे रखी है AD कितनी 6। देखिए आधार यानी कि B और वो क्या आपका BC और वो कितना आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई यानी H और यानी AD बराबर कितनी आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार क्या है BC, ऊंचाई क्या आपकी AD।
रख दीजिए वैल्यू 1/2 BC। BC कितना है भाई 9, AD कितना है 6, काट दीजिए इसको, 2 तिये 6, 9 तिये 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब फिर दोबारा लिखता हूं उसको, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे आप किसी भी साइड से निकालो क्षेत्रफल तो वही रहेगा, त्रिभुज का 27 ही रहेगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर कितना 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना आगे देखिए। अब अगर मैं इस साइड से देखूं, यहाँ आधार ये वाला, ये आधार कितना आपका 7.5, यानी आधार क्या आपका AB, ऊंचाई आपकी क्या है CE। इस साइड से देखूं तो मैं क्या लिखूंगा 1/2 आधार की जगह लिखूंगा AB और ऊंचाई की जगह क्या लिखूंगा CE बराबर किसके 27 के। 1/2 AB का पता है मेरे को 7.5, CE हमने पता करनी है बराबर किसके 27 के, और CE बराबर क्या हो जाएगा 27, और ये 2 ऊपर चल जाएगा गुना में 2, और बटा कितना हो जाएगा आपका 7.5। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए बस। 27 गुने 2, 7.5 को 75/10 कर दूं, और आगे सोल्व करेंगे 27 गुने 2, 10 चला जाएगा ऊपर, 75 हो जाएगा नीचे, और काट लीजिए इनको, जो भी कटता है 3 9 27 और 25 दिए 75, और काटिए 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, इनकी गुणा करोगे 9 दूनी 18, 18 दूनी 36/5, और 36 को 5 से भाग करोगे 5 7 35, 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। यानी CE जो निकालनी थी वो आपकी कितनी हो जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज ये 9.1 कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।